टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल कोर्स की। तो अभी आपने देखा होगा कि जिन जिन भर्तियों में जो स्पेशल कोर्स जो विद्यार्थी किए रहते हैं उनके लिए ज़्यादा अवसर होते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा भर्तियों की जा रही है। तो अभी जो विद्यार्थी हाल ही में जिन्होंने इंटर की परीक्षा दी है, तो इंटर के बाद में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 1 साल की, जिनको आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके उत्तर प्रदेश सरकार का एक कोर्स है यूपी डेस्को का। ये यूपी डेस्को का एक प्रमाण पत्र होता है जो ओ लेवल के समकक्ष, जिसको कहते हैं डीआईटी, यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी कर सकता है जो विद्यार्थी इंटर पास है, जिसने अभी इंटर पास किया है, जिसने बाद में इंटर पास किया है। और ये जो डीआईटी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी डेस्को के द्वारा करवाया जाता है और ये ओ लेवल के समकक्ष होता है नाइलेट के। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा मिल जाए और इनका यहाँ पर ये नीचे नंबर लिखा हुआ आप बात कर सकते हैं 6393300364 और दूसरा नंबर है 7752853025। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कैसे ओ लेवल के बराबर। खाली भर्तियों से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भर्ती की जो न्यूनतम अर्हता है, योग्यता है, स्ट्रेटजी है, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो ये एक पत्र जारी हुआ था, ये पत्र आप लोगों ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा। देवेश चतुर्वेदी 2022 का पत्र है, जिसमें ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या योग्यताएं हैं उसको लेकर के जानकारी दी गई थी। चूंकि ये एक भर्ती आई थी, ये यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस विभाग की भर्ती थी, एएसआई गोपनीय लेखा वगैरह की। तो इसमें ओ लेवल मांगा गया था और ओ लेवल के समकक्ष भी कहा गया। ये देखिए इसमें जो योग्यता लिखी हुई है कि डोइक नाइलेट से ओ लेवल, और यहाँ पर लिखा है कि इसके समकक्ष किया होगा। तो समकक्ष के लिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये देवेश चतुर्वेदी जी का जो लेटर था, ये वाला जो अपर मुख्य सचिव थे 2022 में, यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां उत्तर प्रदेश में। तो यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो ओ लेवल आजकल ट्रिपल सी तो खैर हो गया, सबको ही किए रहता है, लेकिन ओ लेवल कम किए हैं। ओ लेवल के समकक्ष कम लोग किए हैं, वो भी वैध तरीके से बहुत कम लोग किए होंगे। और ओ लेवल के समकक्ष जानते हैं कहाँ किन की भर्ती मांगा जाता है, उसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती होती है, एआरओ कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, उसमें मांगा गया था। एएसआई लिपिक मैंने अभी आपको दिखाई दिया, एएसओ वैकेंसी, और जो कोऑपरेटिव की वैकेंसी इस समय चल रही है लगभग 2000 पदों पर, जिसमें प्रबंधक, सहायक प्रबंधक आदि की पद हैं। और यूपी ट्रिपल एससी से भी अक्सर इस तरीके के बहुत सारे पद आते रहते हैं। तो आप लोग अगर चाहें कि स्पेशल योग्यता का ये कोर्स करना है तो आप लोग यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये नंबर है और आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता है, एक बहुत अच्छी रणनीति भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को आजकल नौकरी के लिए। बहुत ज्यादा मारकाट है भर्तियों। चलिए अब हम लोग और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीसीएस मेंस की कॉपियों को लेकर के। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ विद्यार्थियों ने पीसीएस 2024 मेंस की कॉपियां देखी हैं और विद्यार्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। उसको लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस तरीके की धोखाधड़ी छात्रों के साथ में ना करे, मनमानापन रवैया ना अपनाए और विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। भगवान भरोसे ये अल्लाह का काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 की मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन पर गंभीर सवाल उठे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर 30 अप्रैल को अपनी कॉपी देखने के बाद संभल में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर आदेश कुमार ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीसीएस 2012 बैच में चयनित बीडीओ के पद पर और एमबीबीएस डॉक्टर आदेश कुमार को नीति शास्त्र एथिक्स के पेपर में 200 अंकों के प्रश्न पत्र में मात्र 37 नंबर दिए गए हैं। और नीचे लिखा है कि उन्होंने बताया कि 10 अंकों वाले कई प्रश्नों में उन्हें 0 या मात्र 1 अंक दिया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में लिखी थी और उत्तर पुस्तिका देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कॉपी का मूल्यांकन किसी ऐसे परीक्षक ने किया है जो अंग्रेजी माध्यम के उत्तरों को समझने से सक्षम नहीं थे या जानबूझ करके कम अंक प्रदान किया गया है। यानी कहा गया हो कि अब विद्यार्थियों को इससे ज़्यादा नंबर नहीं देने हैं, मतलब अंडर मार्किंग की गई है। ये इनका एक आरोप है। उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित प्रश्न पत्र संख्या 5 और 6 में 12 अंकों के प्रश्नों में उन्हें 5 नंबर से अधिक किसी प्रश्न में नहीं मिले हैं।
जबकि उनका दावा है कि उत्तर में डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह का उपयोग करते हुए प्रभावी उत्तर लिखा था और अपनी आखिरी परीक्षा दे रहे आदेश को टॉप 50 में रैंक आने की उम्मीद थी, लेकिन उनका चयन इंटरव्यू तक में नहीं हुआ। भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद उन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी देखने के लिए आवेदन किया, तो आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी वायरल भी हो रहा है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको भी अपनी कापियाँ देखनी है, हमको भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा चयन इंटरव्यू के लिए नहीं होगा, हम क्या करें? तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरटीआई के माध्यम से इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तो अभी ऐसा इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, आयोग ने कोई नोटिस नहीं निकाली है कि कब आप लोग देख सकते हैं कॉपी वगैरह। तो अगर आप लोग कोर्ट के माध्यम से जिस तरीके से इन्होंने याचिका दाखिल की थी, अगर आप लोग इस तरीके से देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में लिखा था कि 30 तारीख को इनको जो है कापियाँ दिखाई जाएँ। और ये विद्यार्थी देखिए लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर व्हाट इज़ द प्रोसेस टू सी आवर मेंस 2024 कॉपी। तो ये यहाँ पर ये जो देखने के लिए प्रोसेस तो वही है, आरटीआई आप डालिए। और वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता है, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं नंबर बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग 91, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन भी कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, 9140622323 ये नंबर है। ये हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप लोग इनसे बात करके जो प्रोसेस है, अगर हाईकोर्ट जाना चाहते हैं और हाईकोर्ट के माध्यम से तारीख निर्धारित करके अपनी कॉपी देखना चाहते हैं तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। और जो अधिवक्ता है उनका नाम है संजय कुमार यादव। और यहाँ पर ये एक और सूचना है, वही सूचना है, कई समाचार पत्रों में इसके लेकर के जानकारी दी गई है। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो आरटीआई डाल दें, ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा आरटीआई डालेंगे तो हो सकता है कि आयोग खुद ही एक तारीख निर्धारित कर दे कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में जो भी विद्यार्थी आना चाहें तो अपनी कापियाँ देख लें। शेड्यूल बना सकता है, इतने से इतने रोल नंबर के विद्यार्थी इस दिन आकर के देख लें, और इतने से इतने रोल नंबर के विद्यार्थी इस दिन आकर के देख लें। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की अल्पसंख्यक संस्थानों की शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क तय। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से बता दूं, याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो के सभी छात्र जो भी हैं वो लाइक कर दें। लिखा है अल्पसंख्यक श्रेणी के एडेड महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां अब विद्यालय प्रबंधन कमेटियां नहीं करेंगी। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। ये व्यवस्था आयोग की ई नियमावली में की गई है। ई अधियाचन पोर्टल पर संबंधित विभागों से अधियाचन प्राप्त होने पर आयोग तो इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया गया है और लिखा कि अब कितना शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर आवेदन शुल्क सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है, ये देखिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000। और ये वाला जो 3,000 रुपये है ये प्राचार्य पद के लिए है, ये डिग्री कॉलेज में जो प्राचार्य पद हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसके लिए 2,000 रुपये, SC ST को कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिव्यांगजन को भी 1,000 रुपये देने हैं। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा में जो प्रधानाचार्य पद की भर्ती आनी है तो हर श्रेणी में 2,000 रुपये देना है। प्रवक्ता के लिए अनारक्षित ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,500 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये। अल्पसंख्यक हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के लिए SC ST श्रेणी में कोई शुल्क नहीं है, जबकि अन्य सभी के लिए 1,500 रुपये। सहायक अध्यापक हाई स्कूल पद यानी कि ये TGT के लिए है। TGT के लिए जो जनरल के विद्यार्थी हैं उनको देना होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 300 रुपये। SC ST को कोई शुल्क नहीं देना है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो पोर्टल लाइव होने का इंतजार है और बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं नोटिफिकेशन की, आवेदन शुल्क की, बाकी सब तैयारियां की जा रही हैं। सूचनाओं को भी देख लेते हैं। कस्तूरबा के अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाने वाले अंशकालिक शिक्षिकाओं को भी जल्द 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। गुरुवार को दिल्ली में हुई समग्र शिक्षा 3.0 की उच्च स्तरीय बैठक में अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय किया गया है। वर्तमान में कस्तूरबा के अंशकालिक शिक्षिकाओं, यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है, यहाँ पर चूंकि महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, महिलाएं ही होती हैं, इसलिए मैं बार बार शिक्षिका पढ़ रहा हूँ। शिक्षक यहाँ पर नहीं होती, शिक्षिकाएं ही होती हैं। वह कस्तूरबा के अंशकालिक शिक्षिकाओं को EPF काट करके प्रतिमाह 9,961 रुपये मानदेय मिलते हैं। इससे प्रदेश के करीब 2,000 और देश भर में करीब 5,500 अंशकालिक शिक्षिकाएं लाभान्वित होंगी। इनके वेतन का 60% हिस्सा केंद्र और 40% हिस्सा राज्य देते हैं। संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा गया है विवरण। कैशलेस चिकित्सा की तैयारी है। प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कार्मिकों का भी विवरण जुटाया जा रहा है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक रामाज्ञा
कुमार ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 30 अप्रैल को पत्र लिखा है। रेलवे के विद्यार्थियों को दो खुशखबरियां हैं आज के पेपर में। एक तो ये कि अब 30 जून तक अपने सहायक के साथ ही परीक्षा दे सकेंगे दिव्यांग। रेलवे की नौकरियों की तैयारी कर रहे देश के लाखों दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे की परीक्षा में दिव्यांगों के लिए होने वाले बड़े बदलावों को फिलहाल 30 जून तक के लिए टाल दिया है। रेलवे की आगामी आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, सीबीटी 1 परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर में दिव्यांग अपने सहायक के साथ ही परीक्षा दे सके। रेलवे ने भर्ती परीक्षा को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपना स्क्राइब सहायक लाने के बजाय परीक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब पुल से मदद लेनी होगी। यानी रेलवे के पैनल से सहायक चुनना होगा, साथ ही तकनीक और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा। नई व्यवस्था में एजेंसी द्वारा सहायक देने का प्राविधान है, जिसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। अभ्यर्थियों को मिलने वाला प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय पहले की तरह ही जारी रहेगा। कुल मिलाकर के अभी पहले वाली व्यवस्था विद्यमान रहेगी, तो विद्यार्थियों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वहीं पर रेलवे की जो दूसरी खुशखबरी है वो रेलवे ग्रुप डी प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। तो नया पैनल रेलवे का जारी हो रहा ग्रुप डी का, जिन विद्यार्थियों ने 2019 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में भाग लिया होगा उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है। कुछ भर्तियां देख लेते हैं जल्दी। एसएससी से वैकेंसी निकली है 731 पदों पर। आवेदन की लास्ट डेट 15 मई है। पावर ग्रेड से वैकेंसी निकली है 660 पदों पर। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की। 18 मई इसकी लास्ट डेट है। नीचे वेबसाइट भी लिखी हुई है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से 91 पदों पर वैकेंसी है। एसोसिएट इंजीनियर की भर्ती है। 4 मई ही इसकी लास्ट डेट है। एलिम्को से वैकेंसी है 89 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 11 मई है। GIMS से वैकेंसी है 50 पदों पर। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की 9 mei इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है gims.ac. आज के पेपर में कुछ एक और वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की तरफ से है साइट इंजीनियर की 30 पदों पर वैकेंसी है और एक साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है 10 पदों पर वैकेंसी। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 22 मई रखी गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।